जी स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7, 64 रेज टू पावर -2/3 और 9 रेज टू पावर -3/2। आप ऐसा करें, 64 की बना लें फैक्टराइजेशन। 64 को लिखा जा सकता है 4 रेज टू पावर 3 और होल पावर है -2/3। और 9 की फैक्टराइजेशन कर लें 3 स्क्वायर और होल पावर है -3/2। जो फैक्टराइजेशन हमने 64 की बनाई है, आप इस तरह इसको बना सकते हैं 4 का टेबल 16 टाइम, क्योंकि 16 4 जार 64 होता है, 4 4 जार 16 और 4 1 जार 4, यानी कि 4 3 टाइम आया है तो 4 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, पावर रेज टू पावर दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और मल्टीप्लाई होने पर स्टूडेंट्स 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -3। अब स्टूडेंट्स डिवाइड का साइन है, अब ऐसे लिखा हो a डिवाइडेड बाय b, यहाँ पे लिखा हो a डिवाइडेड बाय b, इसका मतलब सेम है। तो मैं इसको डिवाइड को आपको ऐसे लिख देता हूँ 4 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -3। जी स्टूडेंट्स, डिवाइड ऐसे लिखें या डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखें, एक ही बात है। अब स्टूडेंट्स आपके पास नेगेटिव पावर्स आ रही हैं, नेगेटिव पावर्स को आपने बनाना है पॉजिटिव, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो पॉजिटिव बनाने का ये रूल है कि अगर आप डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में आ जाएं या नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएं तो पावर का साइन चेंज होता है। रूल को ऐसे लिखा जाता है x रेज टू पावर -a इक्वल होता है 1 ओवर x रेज टू पावर a। जो है हमने इसका जो है वो बाकायदा प्रूफ भी किया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, 3 रेज टू पावर -3 डिनोमिनेटर में है, इसको नॉमिनेटर में ले आए तो वहां पर आपका 3 रेज टू पावर क्या हो जाएगी, +3। और 4 रेज टू पावर -2 को डिनोमिनेटर में ले आए, नीचे आकर ये हो जाएगी 4 रेज टू पावर +2। इस तरह इनकी पावर्स के साइन क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। अब समझ 3 रेज टू पावर 3, इसका मतलब है 3 को आपने 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आंसर आ जाएगा 27 और नीचे 4 स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा 16। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है 27 डिवाइडेड बाय 16। जी स्टूडेंट्स, आप डिस्कस करते हैं पार्ट 8। इसको भी स्टूडेंट्स हल करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये मेथड देखते हैं कि ये दो नंबर्स ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे भी ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, तो आप देखें कि ये दो जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं दोनों की बेस सेम है जो कि 3 है, और ये जो दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों भी सेम है और दोनों की बेस 9 है। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम पहले एक स्टेप ये बना लेते हैं, 3 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर n-1, 9 रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर n-1। हम इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा लिखा हो a ओवर b मल्टीप्लाई c ओवर d, तो मैथ के अंदर आप इसको कैसे लिखते हैं, a मल्टीप्लाई c डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई d। इस रूल को स्टूडेंट्स अप्लाई किया है, तो इसको जब मैं दोबारा कंबाइन करूंगा तो वही क्वेश्चन हमारे पास वापस आ जाएगा। इससे ये होगा कि हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। अब आप देखें, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और दोनों की बेस सेम है। रूल के अकॉर्डिंग अगर दो नंबर डिवाइड हो और बेस दोनों की सेम हो, बेस आप एक बार लिखते हो और पावर को माइनस कर देते हो, तो यहाँ पर बेस 3 मैंने एक बार लिखी और पावर को माइनस करूंगा, पहले नॉमिनेटर की पावर n आ गई और फिर डिनोमिनेटर की पावर n-1 आ गई। स्टूडेंट्स अक्सर यही करते हैं और यही यहाँ पर मिस्टेक होती है। जब आपने स्टूडेंट्स नॉमिनेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करना है तो आपने यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना है, ब्रैकेट का। अब देखिए मैंने ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं की, इससे ये गलती हुई है कि माइनस सिर्फ लिमिटेड हो गया है n के साथ, जबकि माइनस हमने तो लगाना है पूरे डिनोमिनेटर की पावर के साथ। नॉमिनेटर पावर माइनस आगे डिनोमिनेटर पावर, और डिनोमिनेटर पावर है n-1। अब ये स्टेप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माइनस हमेशा मसला बनाता है। माइनस जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो उनके साइन को चेंज कर देगा। जी स्टूडेंट्स, आगे मल्टीप्लाई का साइन सेम लगाते हैं, दोबारा बेस सेम है, 9 एक बार लिखें और पावर को माइनस करें। पहले आ जाएगा स्टूडेंट्स n+1 माइनस
और इसमें से कौन सी पावर आपने माइनस करनी है, n-1। जी स्टूडेंट्स, अब एक और बात भी ये याद रखें कि जो माइनस का जो इफेक्ट है वो इससे आगे है, इस माइनस का पीछे कोई असर नहीं है। माइनस ने इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होना है, जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तमाम टर्म्स के साइन को चेंज कर देगा। क्यों चेंज कर देगा, ये देखें, अंदर n का साइन है, लेफ्ट साइड पर किसी नंबर का साइन होता है वो प्लस है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस n आ जाएगा, और ये वाला माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 9 रेज टू पावर n प्लस 1, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस n आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, n यहाँ पर n से कैंसिल आउट करते हैं और यहाँ पर इस n को माइनस n से कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल करने का रूल, लाइक टर्म्स विद अपोजिट साइन आर कैंसिल आउट विद ईच अदर। जैसे कि प्लस एप्पल है तो वो किससे कैंसिल होगा, माइनस एप्पल के साथ। बिल्कुल लाइक टर्म्स हो और साइन उनके अपोजिट हो तब कैंसिल होते हैं। अब आपसे मैं कहूँ कि बिलफर्ज एक्स स्क्वायर वाई है और वाई स्क्वायर एक्स है और ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्या ये आप कैंसिल कर दोगे? नहीं, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। अगर कैंसिल करना है तो उसमें x के ऊपर पावर 2 लगाएं, y के ऊपर पावर 1। अब ये सेम है, अब ये कैंसिल होंगे और आंसर कितना दे देंगे, 0 दे देंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन की एंडिंग कर लेते हैं। ये रफ डिस्कशन होती है, ये बेशक अपना लिखें, ठीक है। तो 3 रेज टू पावर आपके पास रिमेनिंग है 1, 3 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपके पास बाकी रह जाएगा 9 रेज टू पावर 1 प्लस 1 आपके पास बन जाएगा 2। तो 3 रेज टू पावर 1 3 होता है और 9 स्क्वायर यानी कि 9 रेज टू पावर 2, 9 मल्टीप्लाई 9 होने पर 81 होता है, और 81 3 जार 3 1 जार 3, 8 3 जार 2 8 3 जार 24। तो ये आपका आंसर है 243। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।